हेलो एवरीवन, आज आपकी क्लास में मैं पढ़ाने वाली हूँ रसायन विज्ञान क्लास 12 हेलो एल्कीन तथा हेलो एरीन को टॉपिक है ऊतज अवक्रिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ऊतज अवक्रिया किसे कहते हैं? ऊतज अवक्रिया किसे कहते हैं? आज की क्लास में हम क्या जानेंगे? ऊतज अवक्रिया किसे कहते हैं। तो इसकी अवक्रिया क्या होगी? एल्किल हैलाइड को एल्किल हैलाइड की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया कराने पर एल्कीन बनता है। क्या बनता है? एल्कीन बनता है। अतः इस अवक्रिया को ऊतज अवक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? इस अवक्रिया को ऊतज अवक्रिया कहते हैं। तो रिएक्शन देखेंगे। क्या बोला हमने? एल्किल हैलाइड की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, एल्किल हैलाइड की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में किसकी उपस्थिति होगी? शुष्क ईथर की उपस्थिति होगी। सोडियम धातु से क्रिया कराने पर एल्केन बनते हैं। क्या बनते हैं? एल्केन बनता है। अतः इस अवक्रिया को ऊतज अवक्रिया कहते हैं। रिएक्शन, अब हम रिएक्शन देखते हैं। एल्किल हैलाइड है क्या? पहले की क्लास में मैं बता चुकी हूं कि एल्किल हैलाइड है क्या भाई। RX क्या है? एल्किल हैलाइड नहीं है क्या? RX, इसके बारे में मैं बता चुकी हूं। एल्किल हैलाइड RX एल्किल हैलाइड है प्लस सोडियम धातु से क्रिया किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। अभी मैं बताऊं ऊपर, जस्ट अभी मैंने बताया। क्या बताया? कि एल्किल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराने पर क्या देते हैं? एल्केन देते हैं। क्या देते हैं? एल्केन देते हैं। तो इसको क्रिया कराने के लिए हम क्या करते हैं? एल्किल हैलाइड में 2 का गुणा करवा देते हैं। क्या कर देते हैं? 2 का गुणा करवा देने पर ये क्या देते हैं? एल्केन देते हैं। तो जाके हमने बताया है कि एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। जब n बराबर 1 रखोगे तो आपको मेथेन मिलेगा, n बराबर 2 रखोगे तो आपको एथेन मिलेगा, n बराबर 3 रखेंगे तो आपको प्रोपेन मिलेगा। ये नियम है एल्केन का। ठीक है। जैसे हम 2 का गुणा करवा देंगे तो क्या बन जाएगा? ये एल्कीन बन जाएगा। मतलब कि R⁻R प्लस NaX सोडियम हाइलाइड बन जाएगा। भाई 2 R हो गए ना। ये हमने क्या किया? उधर डबल R निकाल लिया और Na जो है
किससे क्रिया करा दिया? X से क्रिया करवा दिया। अब हम क्या करते हैं, रिएक्शन में जितने अभिकारक उतने उत्पाद, लेकिन जितने अभिकारक है क्या उधर उत्पाद है? नहीं है। तो इसको उत्पाद करने के लिए हमें दोनों तरफ संतुलित करना पड़ता है। तो मतलब कि 2 R मतलब 2 एल्किल और 2 हैलाइड। तो इधर हमने देखा कि हैलाइड तो एक ही है भाई, 2 का गुणा हमने करवा दिया, 2 का गुणा करवा दिए। इधर हमने देखा कि सोडियम अब हो गए 2, सोडियम 2 और 2 हैलाइड अभी तो हो ही गए। इसको ब्लैक पेन से लिखते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। देख लीजिए इसको जैसे हमने लिखा R सिंगल वन R प्लस NaX। अब संतुलित में रेडी कर लेते हैं, ज्यादा समझ में आ जाएगा। 2 एल्किल समूह थे, हमने इधर 2 एल्किल समूह निकाल लिया। अब क्या बन गया, 2X हो गए, मतलब RX क्या है मैं भी बताऊंगा, एल्किल हैलाइड है। क्या है ये? एल्किल हैलाइड है। एल्किल हुआ R, हैलाइड हुआ X। 2 का गुणा जब हमने करवाया तो ये डबल R निकल गया, डबल R निकल गया। X अब X 2 हो गए, मतलब क्या है, 2 का गुणा सब में होगा, 2 में R होगा, 2 में X भी होगा। तो अब हाईलाइट कितने हो गए? 2 हो गए ना। तो इसको हमको 2 ही करने के लिए 2 का गुणा करवा दीजिए भाई, इसमें 2 का गुणा करवा देंगे। तो अब क्या हो गया, 2Na भी हो गया, 2X भी हो गए। तो जब 2Na भी हो गए, 2X भी हो गए, तो क्या हम इसमें 2 का गुणा करवा देंगे तो बैलेंस हो जाएगा भाई, सिंपल सी बात। समझ में आया? अब हम कहते हैं ये क्या बन गया, एक प्रकार से एल्केन बन गया है। ये कैसे देखते हैं, R के स्थान पे हमने चेंज किया, R के स्थान पे हमने किया क्या, CH3। X के स्थान पे, क्योंकि हमने बताया है पहले चैप्टर में, हमने बताया है कि एल्किल समूह कौन कौन से होते हैं, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, एल्किल समूह हैं। और X बराबर 4 समूह होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। कितने तत्व होते हैं? 4 ही तत्व होते हैं। इनमें से कोई भी ले सकते हैं आप, जैसे हमने लिया क्या, Br, किसके साथ, सोडियम धातु के साथ, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। अब हमने क्या किया, मैंने कहा कि एल्किल हैलाइड में 2 का गुणा करवा दीजिए, एल्केन बन जाएंगे। 2 का गुणा किस में करा देंगे, एल्किल हैलाइड में करवा देंगे। किस में गुणा करा देंगे, एल्किल हैलाइड में हमने 2 का गुणा करवाया, तो क्या बन गया, C2। इधर निकाल देते हैं, C2। C2। अब 3 दूनी 6, क्या बन गया, H6। ये क्या है, एथेने का एल्केन का ही समूह एथेन है। क्या है, एथेन है। और Na जो है किससे क्रिया कर लेगा, Na Br से क्रिया कर लेगा, मतलब कि सोडियम ब्रोमाइड बना लेगा। क्या बना लेगा, सोडियम ब्रोमाइड। क्या बैलेंस है, नहीं। 2 Br है, 2 मेथिल है, 2 Br है, 2 मेथिल समूह है। तो हम क्या करते हैं, Br जब 2 है तो इधर 2 का गुणा करवा देंगे। अब क्या हुआ कि 2 Na हो गए और 2 Br भी हो गए। क्या 2 Na इधर है, नहीं। सोडियम धातु कितने हैं, एक ही है, 2 का गुणा करवा देते हैं। तो ये क्या हो जाता है, रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। इसी रिएक्शन को, यही विधि को, इस विधि को ऊटज अभिक्रिया कहते हैं।
इंपॉर्टेंट है, मैं पहले से भी बता चुकी हूँ, बोर्ड पेपर में आने वाला भी क्वेश्चन है। बात समझ में आ गई ना? क्या है? एल्किल हैलाइड कोष की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया कराने पर क्या देते हैं? एल्केन देते हैं। यह अवक्रिया ऊटज अवक्रिया कहलाती है। या हम कह सकते हैं एल्किल हैलाइड की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया कराने पर एल्केन बनता है। यह अवक्रिया अतः इस अवक्रिया को ऊटज अवक्रिया कहते हैं। एल्किल हैलाइड लिए, सोडियम धातु लिए, उपस्थित बोली गई है शुष्क ईथर की, तो क्या बन गया? एल्केन। इसी विधि को क्या कहते हैं? ऊटज अवक्रिया कहते हैं। अगर मेरी बात समझ में आ गई हो बेटा तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि मैं और बेहतर से बेहतर आपको रिस्पॉन्स दे सकूं।